जब सूर्य अपनी सुनहरी रश्मियां बिखेरता है तब पौष मास का आगमन होता है। एक ऐसा महीना जो जीवन में सुख लाता है, धर्म और कर्म का सुंदर पाठ सिखाता है और हमारी दिनचर्या की फुलवारी को फिर से सजा देता है। इसी शुभ भावना के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। पौष मास का यह पावन समय और मासों में अत्यंत विशेष माना गया है। इसी महीने में भक्त अपने अच्छे कर्म, अपने धर्म और अपनी श्रद्धा से अपने जीवन को प्रकाशमय करते हैं। आइए अब हम आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी कथा जो हमें सच्चाई, आस्था और सद्गुणों का सुंदर संदेश देती है। कथा सुनने से पहले आप सभी का हार्दिक आभार कि आप प्रतिदिन इस अध्याय को सुनते हैं, हमसे जुड़े रहते हैं। आज का नया अध्याय शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले भगवान गणेश की एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सचमुच हर दिन सुनने योग्य है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बहुत गरीब थी पर दिल से बहुत दयालु। रोज जंगल से लकड़ियां बटोरती, उन्हें बेचकर जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से अपना गुजारा करती। एक दिन की बात है, वह जंगल में लकड़ियां चुन रही थी कि तभी उसे एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया। कड़कड़ाती ठंड में वह नन्हा चूहा कांप रहा था। बुढ़िया माई को उस पर बड़ी दया आई। वह उसे उठाकर अपने घर ले आई, गर्म कपड़ों में लपेटा और उसे गरम गरम दूध पिलाया। चूंकि बुढ़िया माई का कोई अपना नहीं था, उसने उस चूहे को अपने ही बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया। प्यार से उसका नाम रखा मूसा। धीरे धीरे पूरे गांव को पता चल गया कि बुढ़िया माई का एक बेटा है, मूसा। समय बीतता गया। एक दिन राजा के बेटे का विवाह था। पूरे नगर से हर घर का एक व्यक्ति बारात में जा रहा था। पड़ोसियों ने बुढ़िया माई से पूछा, माई तुम्हारे घर से कौन जाएगा बारात में? बुढ़िया माई बोली, मेरे घर से तो मूसा ही है, वही जाएगा। आप सब मेरे बेटे का ध्यान रखना। बारात का दिन आया। गांव के लोग बारातियों के साथ चल पड़े और मूसा भी उनके साथ बारात में पहुंच गया। जब सब लोग तालाब पर स्नान करने लगे तो मूसा भी एक किनारे स्नान करने गया। उसी तालाब के सामने राजा का महल था। महल के झरोके से राजकुमारी बारातियों को देख रही थी। जब उसने बारातियों के बीच एक चूहे को स्नान करते देखा तो वह चौंक गई। शाम को जब बारात महल पहुंची और वरमाला का समय आया तो सखियां राजकुमारी को बुलाने गई, पर राजकुमारी नहीं आई। नौकरानी भेजी गई, फिर भी राजकुमारी नहीं आई। विवाह का मुहूर्त टलने लगा। पंडित बोले, दुल्हन को तुरंत बुलाइए, शुभ समय जा रहा है। अंत में राजा और रानी स्वयं राजकुमारी के पास गए। राजकुमारी बोली, मैं इस राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी, मैं तो उसी चूहे से विवाह करूंगी जो बारात में आया है। यह सुनकर राजा रानी हैरान रह गए। बहुत समझाया, बहुत मनाया, कहा कि वह चूहा तो एक गरीब बुढ़िया का बेटा है, पर राजकुमारी नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली, मुझे शादी करनी है तो बस उसी चूहे से। अब राजा रानी मजबूर हो गए। राजकुमार और बाराती नाराज होकर बिना विवाह किए वापस लौट गए और राजकुमारी का विवाह मूसा चूहे से करवा दिया गया। जब बारात वापस आई तो बुढ़िया माई ने पूछा, अरे बेटे, मेरे मूसा कहाँ है? तुम सब तो आ गए। एक व्यक्ति बोला, माई तुम्हारे मूसे का तो राजकुमारी से विवाह हो गया, वह तो बहू और धन दौलत लेकर आ रहा है। बुढ़िया माई खुशी से फूल नहीं समाई। उसने अपनी झोपड़ी को लीप पोत कर सजाया, मांडने बनाए, गुड़ की लापसी बनाई और आस पड़ोस की औरतों को बुलाया। फिर घर में मंगल गीत गाए जाने लगे। तभी मूसा राजकुमारी और धन दौलत के साथ रथ पर बैठकर आ पहुंचा। बुढ़िया ने गृह प्रवेश कराया, सबको गुड़ बांटा और अपनी बहू का स्वागत किया। बुढ़िया माई की झोपड़ी उस दिन सचमुच महल जैसी लग रही थी। दरवाजे पर तोरण बांधा गया था। घर में तरह तरह की सजावट थी और आज बुढ़िया के चेहरे पर जो चमक थी वह किसी रानी से कम नहीं दिख रही थी। मूसा अपनी रानी के साथ घर आया और माई ने बड़ी श्रद्धा से बहू के पैर धोए, आरती उतारी और मंगल गीत गाए। पर अब बुढ़िया के मन में एक चिंता उठी, मेरी बहू राजमहल में पली बड़ी है, इस छोटी सी झोपड़ी में कैसे रहेगी? लेकिन राजकुमारी ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, माँ आप जैसे प्रेम से रहती हैं, यह झोपड़ी मेरे लिए महल से भी बढ़कर है। इसके इन शब्दों से बुढ़िया माई का दिल भर आया। उसने बहू को गले लगा लिया।
धीरे धीरे रात हुई। सभी लोग विश्राम के लिए चले गए, पर आधी रात को अचानक झोपड़ी में प्रकाश फैलने लगा। बहू ने आंखें खोली और देखा उसके पास कोई चूहा नहीं था, बल्कि गजानन श्री गणेश दिव्य रूप में खड़े थे। तेजस्वी प्रकाश, चमकता हुआ स्वरूप और एक अद्भुत अलौकिक मुस्कान। राजकुमारी स्तंभ रह गई। श्री गणेश बोले, देवी, मैं मूसा नहीं, स्वयं विघ्नहर्ता गणेश हूँ। तुम्हारी सरलता, तुम्हारा सत्य और तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया है। राजकुमारी भाव विभोर हो गई। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुबह हुई। बुढ़िया माई ने जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा खोला, वह देखकर दंग रह गई। उसकी साधारण झोपड़ी एक सुंदर विशाल महल में बदल चुकी थी। चारों ओर बाग बगीचे, सोने चांदी का सामान, दिव्य सुगंध और रथ घोड़े खड़े थे, और महल के बीचों बीच श्री गणेश और उनकी पत्नी दिव्य रूप में विराजमान थे। बुढ़िया माई तो उनके चरणों में गिर पड़ी। गणेश जी बोले, माई, तुमने दया से मेरे चूहे रूप की रक्षा की, मुझे अपने बेटी की तरह पाला पोसा। तुम्हारा यह प्रेम और सद्भावना ही आज तुम्हारे जीवन में यह सौभाग्य लेकर आई है। माई रोते रोते बोली, बाबा, मैंने तो बस दया की थी, आपकी कृपा अनंत है। गणेश जी मुस्कुराए, माई, पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, सच्ची सेवा का फल अवश्य मिलता है। जब गांव वालों को पता चला तो वे दौड़े दौड़े आए। कल तक तो जो बुढ़िया माई सादा झोपड़ी में रहती थी, आज वह महल में देवी सी विराजमान थी। लोगों ने यह चमत्कार देखा और समझ गए कि सद्भावना, सेवा और दया सदैव जीवन में प्रकाश लाती है। कथा का संदेश यही है, किसी छोटे जीव पर भी दया करो, कभी अहंकार मत करो और हमेशा प्रेम व करुणा से जीवन जियो। गांव में गणेश जी के इस दिव्य प्रकट होने की बात दूर दूर तक फैल गई। लोग आने लगे, श्रद्धा से सिर झुकाने लगे और बुढ़िया माई का घर अब एक तीर्थ जैसा लगने लगा। लेकिन इसी बीच उस गांव के पास के ही नगर में एक धनी सेठ रहता था। अहंकार में डूबा हुआ, पैसा तो बहुत था पर मन से कंजूसी और घमंडी। जब उसने सुना कि एक बुढ़िया की झोपड़ी को गणेश भगवान ने महल बना दिया, सेठ के मन में जलन शुरू हो गई। वह बोला, मैं कितना धनवान हूँ, अगर गणेश कुछ देना ही चाहते तो पहले मुझे क्यों न दिया। उसके हृदय में ईर्ष्या का धुआं भर गया। सेठ उसी शाम गणेश जी के दर्शन के लिए पहुंचा, लेकिन मन में भक्ति नहीं, बस घमंड और दिखावा। वह बड़े अभिमान से बोला, भगवान, आपकी इतनी कृपा इस बुढ़िया पर, कुछ कृपा मुझ पर भी कर दीजिए। गणेश जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी और एक संकेत भी। वह बोले, सेठ जी, कृपा तो हर भक्त पर होती है, पर कृपा का मार्ग भक्ति और विनम्रता से खुलता है, अहंकार से नहीं। सेठ को यह बात चुभ गई। वह बोला, अगर आप सच में भगवान हैं तो मेरी तिजोरी को भी सोने हीरे से भर दीजिए। गणेश जी शांत स्वर में बोले, ठीक है, पर पहले एक कार्य करना होगा। तुम किसी भूखे, गरीब या लाचार को भोजन देकर संतुष्ट करो और अपने मन से सभी घमंड को त्याग दो। सेठ के चेहरे पर बनावटी मुस्कान आई। वह बोला, बस इतना ही, बहुत आसान है। लेकिन उसके मन में दया नहीं थी, बस लालच और सिर्फ दिखावा। सेठ अगले दिन सुबह भोजन लेकर निकला। सामने एक बूढ़ा फकीर बैठा था। सेठ ने रुखाई से कहा, हाँ लो, जल्दी लो, मुझे बहुत काम है। फकीर बोला, बेटा, भोजन तो दे रहा है, पर प्रेम कहाँ है, सम्मान कहाँ है। सेठ चिढ़ गया। उसने खाना जमीन पर पटका और चल दिया। रास्ते में एक गरीब महिला दिखी। उसने हाथ फैलाकर कहा, सेठ जी, कुछ दे दीजिए। सेठ ने कहा, यह लो, बस नाम मत भूलना कि सेठ ने दिया है। महिला बोली, दान का मूल्य दाता के नाम से नहीं, उसके भाव से होता है। सेठ गुस्से में चला गया। उसका हर कर्म केवल दिखावे से भरा था और दिल में दया की कोई जगह नहीं। शाम को सेठ फिर दौड़ा दौड़ा गणेश जी के पास पहुंचा। वह बोला, लो, मैंने आज बहुतों को भोजन दिया, अब मेरी तिजोरी भर दो। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, तुमने भोजन दिया पर प्रेम नहीं, तुमने दान किया पर दया नहीं, तुमने सेवा की पर संवेदना नहीं। सेठ का चेहरा उतर गया। गणेश जी आगे बोले, जिस हृदय में करुणा नहीं, उस हृदय में लक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं होता। सेठ अब थोड़ा बहुत समझने लगा था, लेकिन उसके मन का अहंकार
अभी भी जिंदा था। उसने सोचा, मुझे वो बुढ़िया माई जैसा चमत्कार चाहिए किसी भी तरह। उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। सेठ अगली सुबह और भी ज्यादा पक्के मन से निकला। अब वह यह साबित करना चाहता था कि वह भी बुढ़िया माई जैसा चमत्कार पा सकता है, लेकिन उसके दिल में अभी भी कृपा पाने का लालच था, भक्ति नहीं। सेठ ने इस बार और भी बड़ा भोजन तैयार करवाया, पूरी, खीर, मिठाई, तरह तरह के पकवान। सोचा, जितना बड़ा दान उतनी बड़ी कृपा। वह भोजन लेकर निकला। रास्ते में एक छोटा सा लड़का मिला, फटे कपड़े, भूखा चेहरा। लड़के ने विनम्र स्वर में कहा, भैया मुझे भी थोड़ा खाना मिल जाए। सेठ ने ऊंची आवाज में कहा, तुझे? पहले हाथ धोकर आ, यह बहुत महंगा खाना है, कभी गंदा ना कर देना। लड़के की आंखें भर आई। वह धीरे से बोला, भैया जब प्यार नहीं तो खाना कैसा भी हो स्वाद नहीं आता। सेठ कुछ कहता, इतने में कुत्ते का एक छोटा बच्चा आकर उसके पास बैठ गया। वह भूखा था, बहुत कांप रहा था। सेठ चिल्लाया, हट, दूर हट, मेरे दान के बर्तन को मत छूना। लड़का बोला, बाबूजी भूख तो सबको लगती है, राम रहमान सबके लिए एक ही है। सेठ को गुस्सा आ गया, वह वहां से निकल गया। शाम को सेठ फिर से गणेश जी के पास पहुंचा। भगवान, मैंने आज फिर दान दिया, अब तो मेरी तिजोरी भर दीजिए। गणेश जी ने उसके मन को पढ़ लिया। वह बोले, सेठ जी तुम दान नहीं कर रहे, बस लेन देन कर रहे हो। तुम्हारा हर कार्य सौदे की तरह है। सेठ नाराज हो गया। उसने सोचा, ये बुढ़िया को तो इतनी कृपा दे दी और मुझे कुछ भी नहीं। उसका अहंकार उबलने लगा। गणेश जी प्रेम से बोले, कृपा पाने के लिए पहले कृपा योग्य बनना पड़ता है। अगले दिन सेठ पहले से ज्यादा क्रोधित, पहले से ज्यादा लालची और पहले से ज्यादा अस्थिर होकर निकला। लेकिन आज एक अद्भुत दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। एक बुजुर्ग महिला थकी हुई, कांपती हुई एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा दो निवाला दे दो, भूख से आंखें धुंधली हो रही हैं। सेठ ने हिकारत से देखा, मुझे मेरे भगवान का चमत्कार चाहिए, मुझे यह सब भावुकता नहीं चाहिए। ले ले, बस जल्दी कर। बुजुर्ग महिला ने कांपते हाथों से खाना खा लिया, धीरे धीरे खाया और बोली, बेटा दान का मूल्य थाली का आकार नहीं, दिल का आकार तय करता है। सेठ ने मजाक उड़ाया, ये बुढ़िया सब ज्ञान देती रहती है। वह आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही सेठ आगे बढ़ा, अचानक तेज प्रकाश फैला। उसके सामने वही बुजुर्ग महिला दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई। उसका रूप शांत, सौम्य, तेजस्वी था। सेठ चौंक गया। आप कौन? महिला बोली, मैं कोई साधारण वृद्धा नहीं, मैं स्वयं अन्नपूर्णा हूँ। सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। अन्नपूर्णा जी बोली, सेठ जिस भोजन को तुम दया के साथ नहीं बांट सकते, उस भोजन का कोई पुण्य नहीं। दान तभी फल देता है जब वह दिल से दिया जाए। सेठ के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में पहली बार पश्चाताप उतरा। अन्नपूर्णा जी ने कहा, बेटा तुम्हारी राह में केवल एक ही बाधा है, तुम्हारा अहंकार। जैसे ही यह शब्द सुनाई दिए, दिव्य प्रकाश धीरे धीरे मंद हुआ और देवी अदृश्य हो गई। सेठ वही खड़ा रह गया, हैरान, स्तंभ और पहली बार भीतर से हिला हुआ। उसके जीवन की असली सीख अब शुरू होने वाली थी। अन्नपूर्णा माँ के दिव्य दर्शन के बाद सेठ पहली बार जिंदगी में गहरे विचारों में डूब गया। उसके भीतर जैसे कोई बांध टूट गया हो। लालच, घमंड, ईर्ष्या सब धीरे धीरे पिघलने लगे। वह घर पहुंचा तो उसका मन बेचैन था। रात भर सो न पाया। दिल में एक ही बात घूमती रही, कृपा पाने के लिए पहले कृपा योग्य बनना पड़ता है। अगली सुबह सेठ बिल्कुल बदल चुका था। वह बिना किसी दिखावे के एक छोटी सी टोकरी में रोटियां, सब्जी और गरम दाल लेकर निकला। रास्ते में वही छोटा लड़का मिला। इस बार सेठ ने उसे प्यार से बुलाया, आओ बेटा आओ, बैठो, पहले खाना खाओ। लड़के ने आश्चर्य से पूछा, भैया आज आपकी आवाज बदल गई है। सेठ की आंखें भर आई। बेटा बस मन बदल गया है। लड़का मुस्कुराया और भोजन खाया। उसके चेहरे की संतुष्टि देखकर सेठ के मन को पहली बार सच्ची शांति का अनुभव हुआ। आगे बढ़ा तो वही छोटा कुत्ता मिला, पहले जिस पर वह चिल्लाया था।
आज उसने जमीन पर बैठकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, रोटी का टुकड़ा दिया। कुत्ते ने पूंछ हिलाई और सेठ के आंसू गिर पड़े। मैंने पहले इसे डांटा था, आज यह मुझे बिना शर्त प्यार दे रहा है। उसी क्षण उसके भीतर की कठोरता पूरी तरह टूट गई। सेठ अब विनम्र होकर गणेश जी के पास पहुंचा। वह बोला, भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका सच्चा भक्त बना दीजिए। गणेश जी मुस्कुराए, एक शांत दिव्य मुस्कान। उन्होंने कहा, सेठ जी, आज तुमने वह पा लिया जो सोने चांदी से भी मूल्यवान है, सच्ची करुणा। याद रखो, हृदय में जब दया जन्म लेती है तभी भगवान का निवास होता है। सेठ ने विनम्रता से सिर झुका दिया। गणेश जी आगे बोले, अब तुम कृपा योग्य बन चुके हो। और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया, चारों ओर तेज उजाला फैल गया। धरती हल्की सी कांपी और उसी क्षण सेठ का घर एक सुनहरे प्रकाश से भर गया। उसकी तिजोरी जो वर्षों से खाली थी आज स्वयं भरने लगी। लेकिन यह धन अहंकार का नहीं, आशीर्वाद का प्रतीक था। सेठ रो पड़ा, लेकिन यह रोना दुख का नहीं, कृतज्ञता का था। वहीं दूसरी ओर बुढ़िया माई के महल में गणेश जी का दिव्य धाम वैसे ही जगमगा रहा था। गांव वालों में अब कोई ईर्ष्या नहीं, कोई अहंकार नहीं। सबने मिलकर पूजा की, भजन गाए, आरती उतारी। गणेश जी ने सबको आशीर्वाद दिया। सद्भावना, सेवा और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दिल से देता है उसे भगवान अनंत गुना लौटाते हैं। इस कथा का मूल भाव यही है, किसी भी जीव पर दया करो, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। सेवा दिखावे से नहीं, दिल से की जाती है। अहंकार से कृपा दूर हो जाती है और विनम्रता से भगवान पास आते हैं। सच्चे प्रेम से किए गए छोटे से कार्य बड़े बड़े चमत्कार लाते हैं। और जब मन में करुणा, हृदय में नम्रता और कर्म में पवित्रता हो, तभी गणेश जी की कृपा सच्चे अर्थों में प्राप्त होती है। राधे राधे। अब सुनिए सूर्य भगवान की चालीसा और उनकी आरती। श्री रवि हरत हो घोर तम, अगिड़त किरण पसारी। वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देव जल धारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ। निस्तन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुण धारित्रे वेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुज धारी, रशीम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहित चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अतिग्रुत गामी, अरुण आथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जप उदारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विद्ये नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत सूती तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरी तरतप रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपादि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषण हारी।
रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वृज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्यदेव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। अब सुनिए सूर्य भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्तांचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूलि बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसी की है रचना न्यारी, देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सींचन करके भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।